वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। टॉपिक है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि एक क्वांटिटी में चेंज आने पर दूसरी क्वांटिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, जबकि दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी दोनों में रिलेशन है। जब दो क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेशन रखती है तो जब एक में चेंज आएगा तो डेफिनेटली दूसरी में भी चेंज आना ही आना है। उसी को डिस्कस करेंगे कि हम डिफ्रेंशिएशन से किस तरह क्वेश्चन को करते हैं। देखिए डेरिवेटिव में अभी तक आपने पढ़ा था y इजकल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है। तो हमने यहाँ देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स निकाला, आपने पता है 2x आएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, यानी आंसर आपका 2x आ गया। अब इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है बेटा। यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि आपने जो चेंज निकाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने जो चेंज निकाला है वो विद रेस्पेक्ट टू x निकाला है, यानी इसमें x के रेस्पेक्ट क्या चेंज आएगा और इसमें भी क्या चेंज आएगा, वो आपका 2x आया। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x चेंज, ये नीचे जो लिखा है ना, किसके रेस्पेक्ट चेंज। अब यहाँ जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में बेटा, यहाँ चेंज जो है वो अक्सर क्वेश्चन में विद रेस्पेक्ट टू x ना होकर विद रेस्पेक्ट टू t पूछा जाएगा, रेट ऑफ चेंज, है ना। तो यहाँ क्या चेंज आने वाला है फिर सर, तो कुछ नहीं सर बेटा, यहाँ y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई टी के रेस्पेक्ट क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर को जब डेरिवेटिव करेंगे सर एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, जैसे यहाँ भी 2x आया था, बट यहाँ आपके पास ओनली 2x आया था क्योंकि आपने x के रेस्पेक्ट चेंज निकाला था। यहाँ हम t के रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा इंटू x का t के रेस्पेक्ट जो चेंज आएगा बेटा वो dx बाई dt आएगा। ये एक टर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है। आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं आया, बेटा यहाँ भी आया था। कैसे आया था, देखो 2x एक्स स्क्वायर का बन गया 2x इंटू फिर x का x के रेस्पेक्ट चेंज किया बेटा dx बाई dx करते थे, तो dx बाई dx क्या होता है 1 होता है, इसलिए ओनली डायरेक्ट हम क्या ले देते हैं 2x ले देते हैं। लेकिन यहाँ वो कहानी नहीं है, यहाँ तो x का t के रेस्पेक्ट यानी दोनों अलग फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ ये dx बाई dt और आएगा, इसका इसे फोकस करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, आराम समझो क्वेश्चन को, जहाँ प्रॉब्लम फेस करेंगे हम बताएंगे आपको। जिस क्वेश्चन पढ़ा मैंने, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ आपके पास लिखा है बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने देखा कि रेडियस ऑफ द इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ क्या लिखा है रेडियस में चेंज आ रहा है, तो ये ध्यान रखना ये रेडियस नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ क्या लिखा है सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है ना, तो पर सेकंड आ सकता है, पर मिनट आ सकता है, पर आवर आ सकता है। इसका मतलब वो चीज़ वो है नहीं, उसमें चेंज है वो, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर रेडियस नहीं है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब रेडियस में चेंज आ रहा है। किसके रेस्पेक्ट, पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर मतलब टी के रेस्पेक्ट, तो ये आर नहीं है बेटा, ये आएगा डी आर बाई डी टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में भाई रेडियस में जो चेंज हो रहा है तो बताओ इस सर्कल के एरिया में क्या चेंज आएगा। अब मैंने कहा ना एरिया और रेडियस दोनों एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना। तो एरिया और एरिया ऑफ सर्कल एंड रेडियस में रिलेशन होता है, तो उसके हिसाब से क्या रिलेशन होता है, देखिए हमें फॉर्मूला याद है कि एरिया इजकल टू क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। जब रेडियस में चेंज आएगा तो डेफिनेटली एरिया में चेंज आएगा, तो वो क्या चेंज आएगा वही आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ चेंज किसके रेस्पेक्ट बेटा, टी के रेस्पेक्ट, तो यहाँ भी विद रेस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव कर देंगे बस। तो एरिया का बन जाएगा डी ए बाई डी टी इजकल टू पाई इंटू, देखो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फॉर्मूला, पावर पहले एक कम यह हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान रखना अगर ये आर के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कहता है तो आर स्क्वायर का 2r आएगा, लेकिन ये चेंज किसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं, टू टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर का 2r एंड आर का टी के रेस्पेक्ट चेंज क्या आएगा बेटा, डी आर बाई डी टी। इट्स इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है। अब हमारे पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, पाई इंटू 2r इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 6 पाई r हो गया। ये आपके पास एरिया में चेंज आ गया, राइट। अब इसकी यूनिट भी लिखनी है आपको। एरिया पता है हमें यूनिट स्क्वायर होती है, यानी कि सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, पर टाइम क्या किसमें दे रखा है सेकंड में, तो पर सेकंड ये इसकी यूनिट होगी। क्लियर है बेटा। अब लास्ट में लिखा है व्हेन द रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी ये चेंज आ गया एरिया में। अब कहता है कि अगर इसमें चेंज आने के बाद कह रहा है कि अगर रेडियस इसकी 10 होती तो क्या होता, तो आर की वैल्यू का 10 रख देंगे, 6 पाई इंटू आर की 10 क्या आ जाएगा 60 पाई, और यूनिट जरूर लिखें, एरिया में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम में होता है मिनट, आवर या सेकेंड, पर क्वेश्चन में सेकेंड चल रहा है तो पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, डेरिवेटिव करना आना चाहिए, बस चीज़ों को पहचान आपको आनी चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज, देखो इंक्रीज हो रहा है
या फास्ट या डिक्रीज, इसका मतलब उसमें चेंज तो हो रहा है कुछ ना कुछ, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो। तो ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से हो रहा है सर, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ इसको लिख लेंगे सर ऐसे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिख लिया। अब ये क्या है, तो इससे पहले नाम किसका आ रहा है बेटा, वॉल्यूम का। तो ये क्या वॉल्यूम है बेटा, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। 8 सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता तो डेफिनेटली वॉल्यूम होता। यहाँ लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स दैट इज नॉट वी, इट इज dV/dt, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो ये पूछ रहा है बताओ तो हाउ फास्ट, मैंने कहा ना इंक्रीज डिक्रीज फास्ट है ना, चेंज मतलब इसमें बदलाव आ रहा है। इसमें पूछ रहा है सरफेस एरिया में पूछ रहा है कि सरफेस एरिया में फिर क्या इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम में तो चेंज दे रखा है और सरफेस एरिया को हम एस से दिखाते हैं, सिंबल सरफेस एरिया का एस से होता है। इसमें चेंज पूछ रहा है, एस नहीं पूछ रहा है, वो चेंज विद रेस्पेक्ट टू टी एंड ds/dt आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है बेटा। अब कैसे करेंगे, पहले फिगर देखेंगे सर, फिगर क्या है, क्यूब है, तो वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा a क्यूब, यानी कि साइड की पावर 3। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि dV/dt दे रखा है तो इसको t के रेस्पेक्ट इसको डेरिवेटिव कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t। क्या बनेगा बेटा, dV/dt इजकल टू a क्यूब का डेरिवेटिव 3a²। बस यहाँ गलती स्टार्ट होती है आपकी, आपने a क्यूब का 3a² लिख दिया, छोड़ दिया बेटा। ये t के रेस्पेक्ट चेंज है तो पावर फॉर्मूले से पावर पहले एक कम, बट a का t के रेस्पेक्ट देखो ना, क्योंकि दोनों सेम थोड़ी है जब 1 हो जाएगा डेरिवेटिव का, ये a है ये t है, तो a का t के रेस्पेक्ट चेंज क्या आएगा, dA/dt, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर है। अब dV/dt की वैल्यू गिवन है सर 8 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ 8 लिख दिया, ये आएगा 3a² इंटू ये आया dA/dt। यहाँ से अपन dA/dt की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा। dA/dt की वैल्यू क्या आ गई, dA/dt दैट इज इक्वल टू, ये नीचे डिवाइड चला जाएगा बेटा, 8/3a², ये आ गया dA/dt, राइट, क्लियर। ये तो dA/dt आया, पूछा क्या है सरफेस एरिया में चेंज, तो सरफेस एरिया में चेंज पूछा है तो बेटा फिर क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो सरफेस एरिया होता है S इजकल टू 6a², ठीक है। कर्व सरफेस एरिया नहीं लगाना है, लिखा ही नहीं, सरफेस एरिया कह रहा है तो टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे। अब इसमें चेंज का मतलब विद रेस्पेक्ट टू टी निकालो, ds/dt 6 एज इट इज आएगा, a² का बेटा 2a बनेगा, लेकिन 2a नहीं छोड़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि चेंज a के रेस्पेक्ट नहीं पूछ रहा, ये t के रेस्पेक्ट पूछ रहा है, तो a का t के रेस्पेक्ट क्या बनेगा, dA/dt दैट इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा बेटा 12a हो जाएगा इंटू dA/dt। dA/dt की वैल्यू हमारे पास ये रही 8/3a², कटिंग कर लो बेटा इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा, ठीक है 12, 4 8 जा 32, यहाँ 32 आया, अपॉन ये a² से एक a कट जाएगा, अपॉन a आया, ये ds/dt आया। सरफेस एरिया बेटा 2D में होता है तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्यों, देखो यहाँ सेंटीमीटर में चल रहा है और यहाँ भी क्या है सेकेंड है, इसलिए ये आ गया, क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है लास्ट में वैन लेंथ इतनी हो, यानी कि चेंज तो ये आया वॉल्यूम में, अब सॉरी सरफेस एरिया में चेंज ये आया ds/dt में। अब विद क्या पूछ रहा है, जब इसकी लेंथ a 12 हो, यानी कि साइड जब 12 हो, यानी a इक्वल टू 12 हो, तो क्या चेंज आ जाएगा फिर यहाँ 32/12 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको कटिंग कर लेंगे, वही इसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज, ध्यान से पढ़ना बेटा। अब ये बात कर रहा है रेक्टेंगल की, अब इसके लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, वो क्या चेंज आ रहा है 5 सेंटीमीटर पर m लिखा है, यानी पर मिनट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लेंथ में चेंज आ रहा है, तो लेंथ को मैंने l लिख दिया, लेकिन आपके पास ये लिखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये आपकी l नहीं है, ध्यान रखना। ओनली 5 सेंटीमीटर तो लेंथ होती है, लेकिन ये l नहीं है, ये क्या है पर सेंटीमीटर पर मिनट चेंज आ रहा है, मतलब ये dL/dt, लेकिन लेंथ तो क्या दिखा रहा है क्वेश्चन में, x लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे बेटा, ये x तो हुई इसकी लेंथ, लेकिन पर मिनट लिखा हुआ है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज, ये बन जाएगा dx/dt, सॉरी, ये कहानी समझ में आ गई। आगे पढ़िए क्वेश्चन, विथ का मतलब यहाँ y कह रहा है, यानी कि ये y हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना है, इंक्रीज हो रही है। पहले क्वेश्चन में क्या था डिक्रीज, जैसे डिक्रीज बढ़ आ रहा हो तो जो लिखा है लेंथ आप में क्या लगा देना है, वहाँ माइनस लगा देना है। इंक्रीज में प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। किस रेट से हो रहा है बेटा 4 सेंटीमीटर पर m, मतलब पर मिनट है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये अब ध्यान रखना y नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है सेंटीमीटर पर मिनट है, यानी y में टाइम के रिस्पेक्ट चेंज, यानी कि dy/dt, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में वैन 8x 8 हो, लेंथ 8 हो, y 6 हो, तो क्या पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज और पैरामीटर में चेंज पूछ रहा है इसके अंदर।
तो बेटा पेरीमीटर में चेंज पूछने का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। फिगर क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+B होता है सर। तो यहाँ इन्होंने लेंथ को x से दिखाया है और ब्रेथ को y से दिखा दिया है। अब इसमें चेंज पूछ रहा है, तो विद रेस्पेक्ट टू क्या, t, क्योंकि देखो यहाँ चल रहा है पर मिनट, तो विद रेस्पेक्ट t डेरिवेटिव करेंगे, तो t का क्या बनेगा बेटा, dp/dt इक्वल ट्वाइस ऑफ x का क्या बनेगा, dx/dt प्लस y का क्या बन जाएगा, dy/dt। समझ में आया बात? ठीक है, रेस्पेक्ट निकालना पूरे में चेंज। ठीक है, अब जो वैल्यूज गिवन है आप लिखो, ये आपके पास 2 हो गया, dx/dt देखो कितना है, dx/dt -5 है, डिक्रीज में बेटा माइनस लगाना है, देखो माइनस लगाया मैंने, प्लस dy/dt कितना है, 4 है। क्लियर, कितना बन गया ये 2, ये हो जाएगा -1, यानी कि लेंथ कितना है, -2 का मतलब डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, -2। यूनिट देखो पैरामीटर में तो सिंगल डायमेंशन में आता है ना, सेंटीमीटर या मीटर ना, यानी क्या है सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो गया, यानी कि dp/dt आपके पास ये हो गया। यहाँ ध्यान रखना dp/dt इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। और आपने क्वेश्चन ये लिखा कि भाई पेरीमीटर में डिक्रीज हो गया 2, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट का डिक्रीज हो गया, फिर माइनस नहीं लगाएंगे, अदरवाइज यही आंसर लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट है तो एरिया में चेंज बताओ। तो बेटा एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो L/B होता है, लेकिन लेंथ को x से दिखाया है, ब्रेथ को y से दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ इसका विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे डेरिवेटिव, तो देखो एरिया में चेंज होगा तो क्या बनेगा, t के रेस्पेक्ट dA/dt इजकल टू, यहाँ देखो x और y है, देखो x में भी चेंज हो रहा है और y में चेंज हो रहा है, यानी दोनों चेंज हो रही है, मतलब दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या बनेगा बेटा, dx/dt इंटू y एज इट इज़ प्लस अब की बार क्या लेंगे, x एज इट इज़ dy/dt। ठीक है, वैल्यू पुट करो, dx/dt कितना है आपके पास सर -5, y एज इट इज़, x dy/dt कितना है सर 4, यानी क्या आया -5y + 4x, इट इज़ dA/dt, यानी कि एरिया में चेंज ये आया। और एरिया क्या होता है बेटा, 2 डायमेंशन होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आएगा। हो गया। अब क्वेश्चन दे रखा व्हेन x = 6, x = 8, y = 6। देखो पैरामीटर में तो x और y बचा ही नहीं, इसलिए मैंने पुट नहीं किया। यहाँ x और y है, तो यहाँ आप x की वैल्यू 8 रख देंगे, यहाँ लिखेंगे आप dA/dt, जब x की वैल्यू कितनी हो 8 और y की वैल्यू 6 हो, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो बेटा, -5 इंटू y की वैल्यू 6 है, प्लस x की वैल्यू बेटा 4 इंटू x की वैल्यू 8 है, क्या आ जाएगा -30 प्लस कितना आएगा 32, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट एरिया में चेंज है जो है वो इंक्रीज में आ रहा है बेटा। ओके बेटा, इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, बाय बेटा।